तुमने मुझे यहाँ इतनी रात को क्यों बुलाया? सिस्टर, एक बहुत जरूरी बात करनी है। एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चला है, मैंने अपने कानों से सुना। किससे सुना? क्या सीक्रेट? क्या बोल रहे हो तुम? मायरा से सुना। मायरा? वो जंगली बिल्ली? उसने... अच्छा, I'm sorry, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप तुम प्लीज बताओ तुमने क्या सुना है। वर्ड टू वर्ड बताना, मुझे सब कुछ सुनना है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं देखा मायरा कॉरिडोर से ना अपने रूम में जा रही थी, फिर उसका फोन बजा। मैं किसी से बात करी थी, बड़ी गुस्से से बात करी थी, चिल्ला रही थी जैसे कोई गुंडा अपने बंदे से बात नहीं करता, वैसी बात करी थी। कहती कि आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, और फोन करने से पहले चेक कर लिया करो, अपना अकाउंट चेक करो, मैंने डाल दिए पैसे, दोबारा कभी फोन मत करना, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती कि यहाँ पे किसी को भी पता चले कि मैं तुम्हारे कॉन्टैक्ट में थी। ये सब बोल रही थी यार। इसका मतलब ये चालाक लोमड़ी कोई ना कोई बड़ा कांड कर रही है या किसी से करवा रही है। क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे। सैमी, बोलो। कहीं ये अक्षय के मर्डर से रिलेटेड तो नहीं है? पॉसिबल। सैमी, हमें ये माहिरा का फोन किसी ना किसी तरीके से लेना होगा। I mean, हमें ये पता लगाना होगा कि उसे फोन कौन कर रहा है और वो किसे धमकी दे रही है। हो सकता है कि उसका फोन मिलने से हम चीजें अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सके। तुम समझ रहे हो? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हमें उसका फोन कैसे मिलेगा? हमें फोन मिलेगा नहीं तो हमें फोन चुराना पड़ेगा। I'm sorry, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन जब तक उसका फोन हाथ में नहीं आता तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि उसे फोन कौन कर रहा था और वो किसे धमकी दे रही थी। तुम समझ रहे हो ना? ठीक है सृष्टि, जब तक हम दोनों प्रीता भाभी को इनोसेंट प्रूव नहीं करते ना, हम दोनों चुप नहीं रहेंगे। थैंक यू। यस। अभी तो शुरुआत हुई थी इन दोनों के प्यार की, और अभी ये सब। नहीं, मैं करण भाई और प्रीता भाभी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं इनको अलग नहीं होने दूंगा। I'm sure मायरा कुछ तो गड़बड़ कर रही है। मैं उसकी असलियत पता लगाऊंगा और उसके चेहरे से झूठी दोस्ती का नकाब हटा के रहूंगा। अब वक्त आ गया कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए और वो इस घर से चली जाए, क्योंकि अब धोखे की ये लंबी रात बस बीतने ही वाली है। बहुत जल्दी सुबह होगी, प्यार की सुबह। मुझे पता है तुम होलिका दहन की रात होटल द गोल्डन बर्ड में थे। मुझे ये भी पता है उस रात होटल रूम में क्या हुआ था। मुझे तुम्हारे और अक्षय के बारे में भी सब कुछ पता है। लिसन, तुम जो भी हो ना, मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। कौन बोल रहा है? मैं वो हूँ जो अक्षय के कत्ल के पीछे छिपा हर राज जानता हूँ। कृतिका और तुम्हारे पैसे मिलके पूरे 50 लाख रुपए होते। कितने पैसे मांगे उसने? 20 लाख। मैं दूंगा तुझे 30 लाख। हेलो, लिसन, क्या चाहिए तुम्हें? 50 लाख रुपए मुझे आज शाम 4 बजे तक चाहिए, वरना पुलिस स्टेशन का एड्रेस पता है मुझे। वहां जाके मैं एसीपी विजय को सब बता दूंगा। तुम्हारा पर्दा फाश हो जाएगा। तो 4 बजे तक 50 लाख रुपए दे दो, फिर से फोन करूंगा। हेलो हेलो, बोर हो रही होगी ना यहाँ पे? लगा ही था मुझे, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। बहुत कंफर्टेबल नहीं हो गई हो तुम यहाँ पे? लेकिन प्रीता, मेरी ये एडवाइस है तुम्हें कि इतना कंफर्टेबल मत हो जाओ। जेल यहाँ से बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। कोर्ट की हियरिंग के बाद तुम्हें वहीं ट्रांसफर कर देंगे ना? कोई बात नहीं, इतना फुटेज क्यों खा रही हो? वैसे प्रीता, इन लोगों ने ना मुझे बहुत कम टाइम दिया है, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं।
सबसे पहले तो मैं अपनी बहुत बड़ी गुड न्यूज तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। तुम्हें यहाँ ऐसे देखकर मुझे ना बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हें करण से अलग करने के लिए, लेकिन हर बार मैं ही हार रही थी। इस बार कर दिया ना, जो चैलेंज दिया था वो करके दिखा दिया। अलग कर दिया मैंने तुम्हें करण से। इतना सुकून मिल रहा है तुम्हें यहाँ ऐसे देख के। और दूसरी बात, अब करण मेरा होने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी मैं उसकी जिंदगी से। कितनी जिद्दी हो ना तुम। वैसे तो लोग कहते हैं कि गली के कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो उन्हें भौंकने देना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम शायद उनसे भी गई गुजरी हो, क्योंकि तुम बोलना बंद ही नहीं हो रहे हो। तो अब मुझे हार कर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैं करण से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी, उसे सब कुछ बता देना चाहती थी, पर हुआ ये कि मैं बता नहीं सकी। जब पहले बताने की सोची तो मैंने सोचा कि आज होली है, उसे होली एंजॉय करने देती हूँ, उसके बाद बता दूंगी। और उसके बाद जब बताने लगी तो महेश पापा की रिकवरी की न्यूज आ गई और घर में खुशियां फैल गई। मैं नहीं चाहती थी कि इस बात से मैं खुशियों में गम बिखेरूं, इसलिए मैंने करण को नहीं बताया। लेकिन किस्मत यूं हुई कि करण ने मुझसे पूछ लिया कि मैं होटल के बाहर क्या कर रही थी, और मैं फिर करण को सब कुछ बताने ही वाली थी कि उसी वक्त एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। जानती हो कौन? तुम। मनहूस न्यूज लेकर आ गई कि पुलिस आई है, और उसके बाद में, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी समझदारी की वजह से एटलीस्ट करण ने कुछ खुशी के पल तो जी लिए। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना सच्चा प्यार निभाया, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। 3 दिन बोला था ना प्रीता, 3 दिन में मैंने तुम्हें करण से अलग कर दिया। अब मैं वेट कर रही हूँ कोर्ट हियरिंग का, जिस दिन साबित हो जाएगा कि खूनी तुम हो और तुम्हें जेल में डाल देंगे। वहीं रखते हैं ना सारे खूनियों को। वो दिन तुम्हारे और करण के रिश्ते का आखिरी दिन होगा, और मेरे और करण के रिश्ते की शुरुआत। उम्र कैद होगी तुम्हें, पूरी उम्र अकेले सड़ती रहना उस जेल में, और मैं लाइफ टाइम करण के साथ रहूंगी। अक्षय को तुमने मारा है? मैं क्यों अक्षय को मारूंगी? उसे तुमने मारा है। नहीं, मैंने अक्षय को नहीं मारा। मैंने अक्षय पर वार किया था, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे अच्छे से पता है कि कहां पर मारो तो बॉडी पर कितना इम्पैक्ट हो, और मेरे वार की वजह से अक्षय मर नहीं सकता। इनफैक्ट मेरे मारने के बाद वो जिंदा था, उठने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब ये है कि जिसने अक्षय को मारा है वो बाहर आजाद घूम रहा है। लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी, क्योंकि मुझे इस देश के कानून पर पूरा भरोसा है। और फिर जहां मैं खड़ी हूं वहां वो गुनहगार खड़ा होगा। तुम्हें क्या लगता है कि कल कोर्ट हियरिंग में मुझे उस जुर्म की सजा दी जाएगी जो मैंने किया ही नहीं? नहीं। तुम देखना कैसे मैं एक ही हियरिंग के बाद रिहा हो जाऊंगी और असली गुनहगार पकड़ा जाएगा और पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। रही बात मेरी, मैं वापस चले जाऊंगी अपने परिवार के पास, अपने करण के पास। तो तुम ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो कि करण कभी भी तुम्हारा हो सकता है। कभी नहीं। और सुनो, अभी यहां से जाओ, मिलने का टाइम खत्म हो गया है। वैसे सिचुएशन कोई भी हो, एटीट्यूड नहीं कम होता ना तुम्हारा। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है।
पर तुम्हारी ये उम्मीद बहुत जल्द टूट जाएगी। देखते हैं किसकी उम्मीद टूटती है, ये वक्त बताएगा। वक्त क्या बताएगा प्रीता? मैं बता रही हूं ना तुम्हें, तुम जाओगे जेल के अंदर, उम्र भर जेल में रहोगी, सड़ोगी, वहीं बर्बाद हो जाओगी। मैं रहूंगी करण के साथ। बाय प्रीता, I'll never ever see you again, rot in hell. गुड मॉर्निंग महेश अंकल। महेश अंकल, गुड मॉर्निंग। महेश अंकल, वो भूला लूथरा सो रहा होगा, पर वो तो यहां है ही नहीं। वॉशरूम में है क्या? चेक करता हूं। महेश अंकल, महेश अंकल, गुड मॉर्निंग। अंकल मैं पृथ्वी मल्होत्रा। वॉशरूम में भी नहीं है, बेडरूम में भी नहीं है, फिर कहाँ गया होगा? कहीं बाहर गया है क्या? जहां भी होगा किसी भी वक्त यहाँ आ रहा होगा। इससे पहले कि वो वापस लौटा है, मुझे सेवर लूट के यहां से चले जाना होगा। कम ऑन पृथ्वी। उस मूर्खों की महारानी ने मुझसे कहा था महेश लूथरा सो रहा होगा, ना तो बेडरूम में ना वॉशरूम में। उसने कहा था अलमारी खुली होगी, लॉकर खुला होगा। अलमारी तो खुली है पर लॉकर बंद है। कैसे खोलूं इस लॉकर को मैं? गॉड, अब चाबी ढूंढो। हाँ, रखी होगी इसने चाबी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? हाँ, महेश लूथरा को, जिसका कमरा है उसको एक्सपेक्ट कर रहा था। तुमने कहा था कि वो बेडरूम में सो रहा होगा, ना तो वो बेडरूम में ना ही वॉशरूम में। वो किसी भी वक्त यहाँ वापस आ रहा होगा, और इससे पहले कि वो यहाँ वापस आ जाए हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करनी आई हूँ, क्योंकि आज तक तुमने मेरे बिना जो भी काम किया गलत ही किया है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरी हेल्प करने आई हो? हाँ। सबसे पहले ये बताओ, नेकलेस कहाँ है? दे दिया? नहीं। मेरा मन नहीं किया पृथ्वी। पागल हो गई हो क्या? नेकलेस देने का मन नहीं किया मतलब क्या? उस चुपड़ी चाची ने तुम्हें ब्लैकमेल किया। अगर तुम उसे नेकलेस नहीं दोगी तो पता है वो क्या करेगी? सबके सामने जाके हमारा पर्दाफाश कर देगी, बता देगी कि हमारा अफेयर चल रहा है। तुम अगर तुम वाकई में मेरी मदद करने आई हो ना, तो चाबी ढूंढने मदद करो। तुमने कहा था कि लॉकर खुला होगा, लॉकर बंद है। लॉकर तो हमेशा खुला रहता है। और आज बंद है। प्लीज जल्दी से चाबी ढूंढने मदद करो, इससे पहले कि महेश लूथरा वापस कमरे में आ जाए। चलो। एसीपी साहब। सर अभी आते ही होंगे, प्लीज आप बैठिए। थैंक यू। मुझे नहीं लगा था कि सर की ट्रांसफर इतनी जल्दी हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है सुशील, एसीपी विजय बिंद्रा का ट्रांसफर लुथराज ने करवाया होगा क्या? क्योंकि उन्होंने उनकी बहू को जो अरेस्ट किया था। नहीं नहीं, लुथराज ने नहीं करवाया। फिर? वो तो सर आते ही किसी पॉलिटिशियन से पंगा ले लिए थे, उसी ने करवाया ट्रांसफर। देख, अब पता नहीं ये एसीपी दीपक कैसे होंगे। गुड मॉर्निंग सर। हेलो मिस्टर लूथरा, कैसे हैं आप? आपको ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लगा। आपकी प्रमोशन हो गई, आप एसीपी हो गए, मुबारक हो। थैंक यू। मुझे लगा था मैं एसीपी बिंद्रा से मिलूंगा आज, लेकिन जी नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इस वजह से उनका ट्रांसफर दूसरे इलाके में हो गया है। अब मैं भी कोशिश करूंगा कि अच्छे काम करूं। आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप तो हमेशा से अच्छे काम करते हैं। मुझे लगा था कि मैं यहाँ मेरे दोस्त विजय से मिलूंगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप
मेरे परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं, आपसे तो बहुत पुराना रिश्ता है, तो आप ये भी जानते हैं कि प्रीता ऐसी लड़की नहीं है जो कि इस तरह का जुर्म करे। और ये जुर्म करने के बाद वो यहाँ इस हाल में, एक्चुअली मैं यहाँ पर आया हूँ उसे अपने साथ ले जाने के लिए। आप इजाजत दें तो मैं उसे अपनी गारंटी पर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे कोर्ट में खुद लेकर आऊंगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, जो बोलता हूं वो करूंगा। सो अब आप खुद ही सोचिए कि वो यहां इस हाल में कैसे रहेगी। क्या कहा आपने? कैसे रहेगी? मिस्टर लुथरा, जैसे बाकी लोग रहते हैं वैसे रहेगी। आपको पता है, हम पुलिस वाले बिला वजह किसी पर अत्याचार नहीं करते, और वैसे भी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई आंच आ जाए। आप जानते हैं कि प्रीता पर खून करने का इल्जाम है, उसने अपने हाथों से किसी का कत्ल किया है, और ये बात सबूतों के आधार पर साबित भी हो चुकी है। सो इस वक्त तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी फैसला होगा वो कोर्ट के थ्रू ही होगा। तब तक आपको इंतजार करना होगा। कमाल करता है तू पृथ्वी, ऑलरेडी इतना लेट हो रहा है, ऊपर से गाड़ी की चाबी भी भूल गया। तू भी ठीक 4:15 बजे मुझे जयपुर रेलवे स्टेशन के पास वाली फैक्ट्री में मिलना। 50 लाख रोकड़ा, याद है ना? इस ब्लैकमेलर की ऐसी की तैसी अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रही है। एक बार मेरे सामने आ गया ना, फिर किसी के सामने आने की औकात नहीं रहेगी इसकी। बार बार टाइम चेंज कर रहा है, जगह चेंज कर रहा है, समझ? वो पाकड़ बिल्ला और जंगली बिल्ली दोनों एक दूसरे से टकरा गए। देखा? देख के नहीं चल सकते? तुम देख के नहीं चल सकती, मैं तो फोन में देख रहा था। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पढ़ रही थी। मुझे भी कहीं बहुत इंपॉर्टेंटली पहुंचना है। मुझे लेट नहीं हो रहा है? मुझे भी लेट हो रहा है। मायरा का फोन पड़ा है वहां पर। एक मिनट, सृष्टि क्या कर मरवाएगी यार ये लड़की? कहीं लगी तो नहीं? मेरा फोन कहाँ है? सरला बहन जी, आप कैसी बातें कर रही है? मैं समझती हूँ आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन विश्वास मानिए, जितना दुख आपको हुआ है ना, उतना दुख मुझे भी हुआ है। कृतिका तो मेरी बेटी है ही, लेकिन सच कहूं, प्रीता का दर्जा कृतिका से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो बहू होने के साथ साथ बेटी भी है। बहू तो वो अब जाके बनी है इस घर की, लेकिन महेश जी और मैंने तो उसे अपनी बेटी पहले मान लिया था। आज जब वो बेटी मेरी मुसीबत में है, तो बताइए मैं क्या उसकी मदद नहीं करूंगी? मैं वो दिन नहीं भूली जब जब इस परिवार पे कोई मुसीबत आई तो एक प्रीता ही थी जो ढाल बनके इस परिवार के साथ हमेशा खड़ी रही है। हर मुश्किल में, हर मुसीबत में हमेशा हमारा साथ दिया है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं प्रीता का साथ दूं। विश्वास कीजिए सरला जी, मैं प्रीता को जल्द से जल्द इस घर में ले आऊंगी। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करूं, और मैं करूंगी। मेरे से जो बन पाएगा मैं करूंगी। और आपको क्या लगता है हम हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे? आपको पता है करण और मैं अभी वकील के पास ही गए थे, वहीं से लौट रही हूं मैं। नीचे गाड़ी पार्क कर रहा है पार्किंग लॉट में, आता ही होगा वकील के पास। हाँ। मैं प्रीता को घर ले आऊंगी, जल्द से जल्द उसे घर ले आऊंगी मैं। रियली? आप वकील के पास गई थी?
मना किया था ना मैंने, कहा था प्रीता की मदद कोई नहीं करेगा। लेकिन मेरी बात शायद आपकी समझ में नहीं आती है भाभी। कितनी बार एक बात कहूँ, एक बार मेरी बेटी की शादी टूट गई, मंडप में छोड़ के चला गया था अक्षय। अब क्या चाहती हैं आप, दोबारा से इसकी शादी टूटे? पहली बार तो प्रीता अरोरा की वजह से टूटी थी। इस बार अगर मेरी बेटी के लाइफ में कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी भाभी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जरूरत नहीं मुझे दी बोलने की। प्यार करती नहीं है मुझसे, कोई इज्जत नहीं देती मुझे। कहा था ना आपसे, इस बार प्रीता अरोरा को सपोर्ट मत करना, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। लेकिन नहीं, आपको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। हर बार प्रीता अरोरा सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं गलत हूँ? अगर यही सोच है आपकी मेरे बारे में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस घर में रह क्यों रही हूँ। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। करीना दी, चलो। करीना दी, मेरी बात तो सुनिए। करीना दी, ये आप कैसी बातें कर रही है दी? जैसे आप सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दी। रियली? दिखाई तो नहीं देता है भाभी, कब से ये औरत मुझे सुना रही है। अगर आप मुझसे प्यार करती ना, मेरी इज्जत करती, तो मुझे सपोर्ट करती, इस औरत को नहीं। पर आपके लिए तो अरोरा ही मायने रखते हैं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है आपकी लाइफ में। नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, सच तो ये है कि कृतिका मेरी बेटी है। मैं इसके भले बुरे के बारे में सोचूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए, जाके अपनी प्रीता अरोरा के बारे में सोचिए। मम्मा, प्रीता भाभी ने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है, बर्बाद नहीं की है। ट्रस्ट मी। सुन लिया आपने करीना जी, प्रीता ने जो भी किया कृतिका के लिए किया। आज अगर वो जेल में है ना, तो कृतिका के लिए है। गलत। प्रीता अरोरा ने जो भी किया ना, वो अपने लिए किया। मेरी बेटी को इस बात में इन्वॉल्व मत करो। Stop it! आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, बस कीजिए। इस घर में जो भी कुछ हुआ है ना, जो भी चल रहा है, उसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। जो हुआ है इस घर की बेटी की वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। सॉरी भाई। ठीक, क्या बोला तूने अभी? पागल हो गई हो? क्या बोल रही हो? तुम्हारा फॉल्ट नहीं है कृतिका, पूरा फॉल्ट उस प्रीता अरोरा का है। सल्ला आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज भाभी जेल में है और भाभी की जो भी हालत है मेरी वजह से है। भाभी ने जो भी कुछ किया, अब चाहे उसे कोई भी नाम दे दे, उन्होंने अपनी खुशियों का गला घोंट के इस घर की खुशियों को बचाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मम्मा वो हम सबसे प्यार करती है, सिर्फ करण भाई से नहीं करती, मामी से, मामा जी से, सबसे बहुत प्यार करती है। इसीलिए सारी की सारी बदनामी अपने सर ले ली, जेल चली गई। अपनी शादी में उनके इतने झगड़े होने करण भाई से, हमारी बेइज्जती उन्होंने सही है, सब कुछ सह रही है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी केयर करती है। अपना फ्यूचर स्पॉइल कर लिया भाई, अपने रिश्ते स्पॉइल कर लिए, घर के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स, जितनी उन्होंने बेइज्जती सही है, क्यों सही है? क्यों सही है मम्मा? मेरे लिए किया ताकि आपकी बेटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरे लिए किया मम्मा। तू कहना क्या चाहती है? हाँ? मैंने जब तुम्हें वहां प्रीता के साथ देखा था ना पुलिस स्टेशन, और तुम मुझसे आंख नहीं मिला रही थी, जैसे कि मुझसे कुछ छुपाना चाहती हूँ, मैं तभी समझ गई। प्रीता ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने उससे कितना पूछा, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन कम से कम तुम तो सच्चाई बता दो बेटा। सब बताऊंगी आपको, लेकिन बताने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि भाभी ने जो किया,
जो भी किया हम सबके लिए किया। अरे आप लोग तो भाभी पे भरोसा भी नहीं करते थे, उनसे बात भी नहीं करते थे अच्छे से। या तो करण भाई आप भी भाभी से नाराज थे, उनसे बात नहीं कर रहे थे। अरे नाराज था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मेरा मतलब है अभी भी शी इज मिसेस करण लूथरा, राइट? मैंने उससे कहा था कि मुझे सब कुछ बताए, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। मेरी नाराजगी की वजह वो है। अगर मुझे बताया होता तो यहां तक बात पहुंचती नहीं। मैं अच्छे से हैंडल करता। देख कृतिका, जितना विश्वास तू प्रीता पे करती है ना, मैं चाहता हूं उतना ही विश्वास मुझ पे करे। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू मेरी बहन है, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये जो तू बोल रही कि प्रीता ने तेरी वजह से सब कुछ किया, हुआ क्या? मम्मा, आप कह रहे थे ना कि मैं अक्षय से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरा पहला प्यार था वो। सच है ये बात, लेकिन ये बात भी सच है कि अक्षय जैसा घटिया इंसान मैंने लाइफ में आज तक देखा ही नहीं है। इतना घटिया इंसान है वो। और क्यों है ना, अगर आपको बताऊंगी तो आप भी बिलीव नहीं कर पाओगे। प्रीता भाभी कहती थी मुझसे हमेशा, कृतिका तेरे लिए अक्षय अच्छा लड़का नहीं है, मत कर उससे शादी। लेकिन मैंने उनकी एक बात भी नहीं मानी। उल्टा मैं उनसे नाराज हो गई कि जिस लड़के से मैं इतना प्यार करती हूँ, भाभी मेरी शादी उससे क्यों नहीं होने दे रही है। नहीं समझ पाई कि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। अभी कुछ दिनों पहले मुझे रियलाइज हुआ कि भाभी का तो एहसान है मेरे पे। उन्होंने अक्षय से शादी तुड़वा के मेरी जिंदगी बचाई है, वरना वाकई मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मम्मा, आपको पता है अक्षय का जिस दिन मर्डर हुआ था ना, उसके एक दिन पहले उसने मुझे फोन किया था। ब्लैकमेल कर रहा था मुझे वो। उसने कहा कि मुझे तुम नहीं तुम्हारे पैसे चाहिए थे। अब देखो, शादी तो हुई, पैसे भी नहीं मिले, और पैसे तो मैं तुमसे लेके रहूंगा कृतिका। अब देखो डार्लिंग, तुम्हें तो याद ही होगा, हमने साथ में इतना प्यारा टाइम गुजारा है, इतने एक दूसरे के करीब आ गए थे, सारी हदें पार कर गए थे हम लोग। एक हॉट सा किस याद है? अब जैसा कह रहा हूं वैसा करो, चुपचाप से 20 लाख रुपए लेकर पहुंच जाना, वरना तुम्हारी सारी पिक्चर्स वायरल। एक बात बोलो, अगर हम लोग यहाँ ज्यादा रुके ना तो माहिरा हमें देख सकती है, हमें पकड़ लेगी। एक काम करते हैं, हम वहीं चलते हैं, यहाँ ब्लैकमेलर ने माहिरा को बुलाया था, वहीं वेट करते हैं। अरे अगर मिलने की लोकेशन चेंज हो गई हो तो हम क्या करेंगे? और वैसे भी मैडम जी का टायर पंक्चर हुआ पड़ा है, क्या पता वो ब्लैकमेलर को यही बुला ले मिलने। नहीं सृष्टि, यहाँ कैसे बुलाएगी? बीच सड़क में थोड़ा मिलेगी, रिस्क वाली बात है ना। एक्चुअली यू आर मेकिंग सेंस। ठीक है, लोकेशन पे चलते हैं। अच्छा। पृथ्वी, पृथ्वी? सॉरी, कोई कंफ्यूजन हो गई थी। चलो। पृथ्वी, पृथ्वी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, प्लीज हेल्प कर दो। तो जाके मैकेनिक ढूंढो, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं कहीं फंसा हुआ, अर्जेंटली पहुंचना है मुझे। पृथ्वी, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प करी है तुम्हें याद है ना? तुमने हेल्प मांगी भी नहीं थी, तब भी मैंने हेल्प करी। अगर तुम लूथरा हाउस में हो मेरी वजह से हो, तुम समझ रहे हो ना? अगर कहीं जा भी पा रहे हो मेरी वजह से जा पा रहे हो, मेरी हेल्प कर दो प्लीज। अगर मेरी हेल्प नहीं करोगे ना तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यू ओ मी दिस, प्लीज हेल्प मी। आप बैठिए, मैं उनको बुला के लाती हूँ। अब कौन आया है? मुझे ये तो नहीं पता कि आपसे मिलने कौन आया है, मुझे सिर्फ इतना बोला गया था कि आपको यहाँ लाना है। तो आप वेट करिए, मैं उनको बुला के लाती हूँ।
खानदान की बदनामी होगी, दुनिया क्या कहेगी। इस सब पर ठेका ले रखा तुमने। हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? कितनी बार कहा कि सब कुछ मुझे बताया करो, यहाँ तक बात पहुंचती नहीं। मैं ये नौबत ही नहीं आने देता। तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या? मुझे कृतिका ने सब कुछ बता दिया। तुम्हारा गुस्सा जायज है। मैंने तुमसे सारी बातें छुपाई, मुझे नहीं छुपानी चाहिए थी। तुम मुझसे इतना गुस्सा, मैं समझ सकती हूँ। करेक्ट, समझती हो तुम मेरे गुस्से को समझती हो, लेकिन ये नहीं समझती कि तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूं। तुम मेरा गुस्सा समझती हो, लेकिन ये नहीं समझती कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। मेरा गुस्सा समझती हो, लेकिन ये नहीं समझती कि कितनी केयर करता हूं तुम्हारी। गुस्सा समझती हो, झूठ बोलती हो। गुस्सा समझती मेरा, लेकिन ये नहीं समझती कि मैं तुमसे कुछ नहीं समझती। तुम कुछ नहीं। तुमने मुझे कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते। नहीं, ऐसी बात ऐसा ही है, यही बात है प्रीता। तो मुझे दुख हो रहा है कि मैंने तुम पे गुस्सा क्यों किया, तुम पे इतना चिल्लाया क्यों। मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए था, तो गुस्सा मुझे अपने आप पे आ रहा। मन कर रहा मैं अपने आप को कुछ करूं। प्लीज ऐसे कुछ मत करो। तुम मजाक कर रही। कृतिका बेटा, दरवाजा खोलो। ये क्या तरीका है? बेटा मॉम हूं मैं तुम्हारी, टेंशन है मुझे तुम्हारी। प्लीज बेटा ओपन द डोर। करीना दी, क्या बात हो गई? कृतिका ने खुद को लॉक कर लिया है क्या? दरवाजा नहीं खोल रही? मेरी बात नहीं मान रही भाभी, आप बोलिए ना, शायद आपकी बात माने। कृतिका दरवाजा खोलो। ये मत समझना कि तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम जब तक दरवाजा नहीं खोलोगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे पुत्र। दरवाजा खोल कृतिका। कृतिका, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए यहाँ चली आई। सोचा तुम दोनों माँ बेटी आपस में बैठ के बात कर रहे होंगे, जो कुछ भी हुआ उसे सुलझा रहे होंगे। लेकिन पुत्र तू तो दरवाजा लॉक करके बैठ गई। कृतिका पुत्र, तू जानती है प्रीता तुझसे बहुत प्यार करती है। मैं जानती हूँ मामी, भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे अपनी छोटी बहन मानती है। उन्होंने जो मेरे लिए किया ना वो कोई नहीं कर सकता था। कृतिका आजा बेटा, बैठ यहाँ पे बैठ। कृतिका, माँ होने के नाते एक सलाह दूं तुम्हें। पुत्र, अक्षय ने तेरे साथ जो कुछ भी किया ना बहुत गलत किया, लेकिन तुझसे एक छोटी सी भूल हुई है। अक्षय तुझे ब्लैकमेल कर रहा था। जो कुछ भी हुआ ये बात तुझे अपने परिवार वालों से नहीं छुपानी चाहिए थी पुत्र। हम बड़े हैं, हमें जिंदगी का तजुर्बा है, हम जानते हैं कि ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। तुम अभी बच्ची हो, नादान हो, शायद बहुत ज्यादा घबरा गई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ तुम तो जानती हो। तो घबराहट में आके कभी भी कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लेना चाहिए। तुम इस घर की बेटी हो पुत्र, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है हमारे लिए। हम थोड़ी ना ये सोचने वाले हैं कि दुनिया में लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं। परवाह है तो तुम्हारी खुशी की,
तुम्हारी सिक्योरिटी की। उल्टा मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। भगवान न करे कभी उनके साथ ऐसा कोई हादसा हो गया तो कम से कम वो अलर्ट तो हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए वो समझदारी से काम तो लेंगे ना। करीना दी, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं भाभी। बेटा ये बात तुम्हें, मुझे, भाभी को, फैमिली को बतानी चाहिए थी। बेटा हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते। मैं जानती हूँ नाराज होना मुझसे। मम्मा कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप मेरी मम्मा हो, मैं कुछ भी करूँ आपका हक बनता है। आप मुझे डांटो समझाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मम्मा मेरी पूरी बात बिना सुने आपने जो सरला आंटी के साथ बिहेव किया ना, वो सही नहीं था मम्मा। बेटा मैंने सॉरी तो कहा ना। ठीक है। ओह नो, क्या हो गया? अरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, भराना पड़ेगा यार। What you mean by पेट्रोल भराना पड़ेगा? खत्म कैसे? यार गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और इन्वेस्टिगेशन करने निकले हो। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी इंपॉर्टेंट जगह अर्जेंटली पहुंचना होगा तो क्या करोगे? हम तो बीच में अटक जाएंगे ना, क्योंकि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में। अरे रुको, तो देखो सैमी, अक्षय की महिला मंडली रुचिका और मेघा दोनों को देख के लग रहा है झगड़ा कर रही है। क्यों? ये किस टाइप की फाइटिंग है? वो देखो, उसने उसका हाथ पकड़ा है। उसको कोई जबरदस्ती लेके जाना चाहती है। लगता है वो उसे रुचिका के घर में लेके जाना चाहती है। हाँ, जबरदस्ती, जैसे उसको कुछ बात करनी हो और रुचिका चाहती नहीं उससे बात करना। एक मिनट में विंडो खोल के सुनती हूँ थोड़ा कुछ। कहाँ मुझसे बात कर ना मेघा, मुझे नहीं बात करनी। अच्छा मुझे बात कर रही, तुझे नहीं कर रही? नहीं बात। क्यों, डर लग रहा है? सुनना है? हाँ, तुम हम दोनों के बीच में आई थी मेघा, और आज तुम्हारी वजह से अक्षय मेरी लाइफ में नहीं है। ऐसे नहीं मानी, चल मेरे साथ। यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लोग कैट फाइट कर रही हैं। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? मतलब क्या? इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का कोई राज जानती है, कोई ऐसा सच है जो ये लोग सबसे छिपा रहे हैं, इसलिए तो इतना धीरे फाइट कर रही हैं दोनों। यार मुझे तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? आई मीन तुम्हें तो पता है ना लड़कियां कितनी लाउड लड़ती हैं, यू नो। हाँ एकदम पानीपत की लड़ाई की तरह। मुझे टॉन्ट कर रहे हो? इतनी सीरियस सिचुएशन में तुम्हें तो नॉट टॉन्ट करूंगा सृष्टि, मैं तो। अरे मैं मजाक छोड़ो, मैं ये बोल रही हूँ कि जब लड़कियां लड़ती है ना तो वो केयर नहीं करती कि कौन उनकी लड़ाई देख रहा है, कौन उनकी लड़ाई सुन रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये बिल्कुल भी केयर नहीं करती। लेकिन ये दोनों एकदम धीरे धीरे लड़ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़, बहुत बड़ा सीक्रेट है जो ये सबसे छुपा रही है। ये तुम एकदम सही कह रही हो सृष्टि। चलो उनके पास चलते हैं और उनकी सीक्रेट जानते हैं। रुचिका, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही हो यार? अगर तुम आज सच नहीं बताओगी तो कल किसी ना किसी तरह वो सच बाहर आ ही जाएगा, और जब वो बाहर आएगा ना तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, प्लीज हमें सच बता दो, प्लीज। हाँ रुचिका, ये एकदम सही कह रही है, प्लीज बता दो यार। देखो अक्षय के खून के इल्जाम में पुलिस ने प्रीता भाभी को अरेस्ट कर लिया। सच बता दो, हेल्प हो जाएगी प्लीज यार, प्लीज। तो किया होगा तुम्हारी प्रीता भाभी ने अक्षय का? कुछ भी बकवास करने से पहले 10 बार सोच लेना रुचिका। मेरी दी ने अक्षय का कोई खून नहीं किया है। इनफैक्ट वो अक्षय मेरे दी के थप्पड़ खाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि अगर मेरे दी ने ऐसा किया होता ना तो मेरे दी के हाथ खराब हो जाते। अक्षय इतना गंदा इंसान है, शक की वजह से मेरी दी आज सलाखों के पीछे है। समझ में आ रहा है तुम्हें? एक ही चीज बार बार घुमाई जा रही हो। नहीं करनी मुझे तुम दोनों से कोई बात।
जिस तरह से तुम नजरें चुरा रही हो ना, उससे हमारा शक और भी गहरा हो रहा है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, जो भी है सच बता दो। अरे क्या बताऊं? कुछ नहीं जानती मैं, कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें बताने के लिए। और एक मिनट, जिस दिन अक्षय उस होटल रूम में रुका था ना, उस टाइम में उसे मिलने तक नहीं गई थी। और रियली? तो तुम्हें कैसे पता कि अक्षय उस दिन उस होटल रूम में था? वो न्यूज़पेपर में आया था ना, वही तो पढ़ा था मैंने। और कौन से होटल में क्या हुआ था, अक्षय का खून कैसे हुआ था, ये सब उसमें लिखा था। ठीक है, अब ये मत पूछो कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ या नहीं। न्यूज़पेपर का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा मैं अच्छी तरीके से पढ़ रही हूँ रुचिका, और तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। यू नो व्हाट, जो करना है कर लो। चेहरा पढ़ना है ना मेरा, पढ़ लो। जो समझना है समझ लो। यू नो व्हाट, आई डोंट केयर, आई डोंट रियली केयर। एक्चुअली पुलिस अभी आती होगी, और मेरे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स थे तुम जानते ही हो, हजारों में नहीं लाखों में। और अगर मैं जरा भी लिख दूं मेरे सोशल मीडिया पे, कुछ लोग मेरे घर जोर जबरदस्ती घुस के आए और मुझे हरास कर रहे, तो पता है क्या होगा? सबको पता चल जाएगा क्या होगा। ओह, वन मोर थिंग, तुम्हारा नाम तो जुड़ेगा ही, तुम्हारे साथ साथ मैं द करण लूथरा का नाम भी जोड़ सकती हूँ। कौन आया? करण पुत्र, आ, खुश रहो, जिंदे रहो। करण, मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ एक्चुअली। आप मुझे सिर्फ बेटा कहती हैं लेकिन मानती नहीं है। आपने फिर से प्रीता का साथ दिया। आप जानती हैं ना उसने क्या किया? मान नहीं रही। क्यों तुम ऐसे? कैसा? ऐसे जैसे हो। क्यों तुम जताना नहीं चाहते हो किसी से? जब उसे प्यार करते हो, उसकी परवाह करते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। हर बार जब मेरे सामने आते हो ना, तुम्हारी एक नई खूबी मुझे दिखने लगती है। मैं जानती हूँ तुम प्रीता से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए उसकी परवाह करते हो, उसके लिए सब कुछ करना चाहते हो। और तुम्हें ये लगता है कि प्रीता को ये नहीं पता। उसे सब पता है, उसे सब महसूस होता है, वो सब जानती है। वरना तुम्हें पता हो, कोई दुनिया में ऐसा है जिसे पता हो कि उसे क्या पसंद है और उसे किस चीज की जरूरत है? वो तो पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही है, उसे इतना प्यार करने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसको सब कुछ पता है। मतलब मैंने तो उसे बताया भी नहीं था कि वो पहले वो फलूदा मैंने भेजा था, लेकिन उसे पता है। मेरे कहने का मतलब वो बहुत तेज है आपकी बेटी। पिताजी, आप भी कम तेज नहीं हो। आप प्रीता की फिक्र करते हो और उसे बताया भी नहीं, और वो भी जानती है कि आप उसकी फिक्र करते हो। और हमें लगता था कि आप उसकी जरा भी फिक्र नहीं करते हो। एक दूसरे से नाराज हो, फिर क्यों करोगे उसके लिए कुछ? लेकिन जो भी किया सिर्फ आपने किया पुत्र जी। दुनिया वालों को बता देते तो हमें भी तसल्ली हो जाती। जानती हूँ तुम्हें जताना नहीं आता, लेकिन मुझे तो माँ जैसा मानते हो। मुझे बता देते तो कम से कम मुझे तसल्ली। सही कहा आपने, मुझे जताना नहीं आता। लेकिन अगर आप इतना कह रही हैं, पूछ रही हैं, तो ठीक है, बता देता हूं कि आप अब डरिए मत। मैं खड़ा हूं प्रीता के साथ।
ब्लैकमेलर, ए ब्लैकमेलर। सुना, उसने अंदर आते हुए कहीं देख तो नहीं लिया? चलो चुप थे, इसके पीछे। देख देख, मैं कह रहा हूं कि रुक जा, अंदर से कुछ भी चुराने की सोचना भी मत। लगता है इस गार्ड ने ब्लैकमेलर को देख लिया है। देख देख, तो रुक जा, मेरे हाथ में अभी गन है। अगर मैंने तुझे पकड़ लिया ना तो पक्का गोली चलाऊंगा, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू बाहर आ जा। ये मौका सही है मेरे लिए। इस गार्ड की वजह से वो ब्लैकमेलर छिप गया है। इस गार्ड का ध्यान अभी उसे ढूंढने में लगा है। इस मौके का फायदा उठा लेता हूँ। आगे जाके उस ब्लैकमेलर का चेहरा देख सकता हूँ। आई एम डैम श्योर कि ये ब्लैकमेलर ही किलर है। सामी, वो किलर जिसने अक्षय का मर्डर किया है, जिसकी वजह से दी जेल में है, वो यहीं पर है। सामी, अभी हमें ना अपनी स्मार्टनेस दिखानी होगी। हमें किसी ना किसी तरह उसे पकड़ना होगा, कुछ इस तरह पकड़ना होगा जिससे हम गार्ड की पकड़ में ना आए और ना ही उस किलर की नजर में। सामी, हमें उसे बिना दिखे उसका चेहरा देखना होगा। आ चले। देख देख, मुझे पता है तू यही कहीं पर है। तू यहाँ से कोई चीज चोरी करके बाहर लेके जा नहीं सकता, वरना तो खुद बाहर जा सकता है। तू बाहर आ जा, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। देख, मैं कॉल कर रहा हूँ। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं चेंबूर रेलवे स्टेशन के बाजू वाली फैक्ट्री से बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चोर घुसा है, बहुत देर से अंदर छिपा हुआ है। आप जल्दी से आइए। हाँ सर। आ गया मेरा ब्लैकमेलर। मौत कैसे हुई इसकी? ये था तुम्हारा ब्लैकमेलिंग चार्ज। हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की? अगली बार 1000 बार सोच लेना मुझे ब्लैकमेल करने से पहले। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि अपने फोन से मेरा नंबर ही डिलीट कर दो, ताकि ऐसी गलती ना हो कभी। लेकिन फिर भी अगर तुमसे ऐसी गलती हो गई, मैं नहीं मिलूंगी, पुलिस मिलेगी, जो तुम्हें अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। क्यों? मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे वो? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया?
गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुमसे। तुमने मुझे बेमतलब में ब्लैकमेल किया है। और क्या लगता है तुम्हें पृथ्वी से डरती हूं मैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन लोगों से मुझे बेहद नफरत है जो मुझे ब्लैकमेल करते हैं, वो भी बिना वजह। तो नंबर डिलीट करना है या अरेस्ट होना है? सॉरी, डिलीट कर दिया। गिन लो, पूरे हैं। आपका नाम क्या है? दीपक। ये लो, जितनी तेज भगा सकते हो भगाओ। माइकल शूमेकर बन जाओ। चलो 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 चलो। वो भाग रहा है सामी। इतनी मेहनत की, इतना पीछा किया, फिर भी भाग गया। सारी मेहनत पर पानी फिर गया, वो भी गरम गरम। कृतिका, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, हम सब प्रीता के साथ हैं। करीना दी, मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि आप प्रीता से मिलने पुलिस स्टेशन गई थी। सोचिए प्रीता को कितनी खुशी होगी ये जान के कि उसका पूरा परिवार उसके साथ है, और खास करके उसकी अपनी करीना बुआ उसके साथ है। ये जान के तो बड़ी खुश हुई होगी वो। ये करीना इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? क्या बात हो सकती है? कल कोर्ट की हियरिंग है और हम सब उसके साथ खड़े होंगे। करीना दी, मैं मम्मी जी के लिए जूस बनाती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तू क्या करेगी? अपनी मामी की हेल्प। पगली, चल। करीना, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, जाने दीजिए ना, आप नहीं समझेंगी। मैं आपकी भाभी हूँ ना, तो आप मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? बताइए ना प्लीज। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी मुझे राखी भाभी की तरह गलत समझे। करीना, आप तो जानती हैं ना कि मैं राखी भाभी से कितनी अलग हूँ। मेरा मतलब है कि भाभी जी बहुत भोली है, पर मैं नहीं। मुझे दुनिया की समझ है। अब आप ही सोचिए, आपके सामने राखी भाभी जी बैठी थी ना, क्या उन्हें पता चला कि आप इतनी परेशान हैं? नहीं ना, मुझे पता चला। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको राखी भाभी से ज्यादा जानती हूँ। बस यही बताना चाहती हूँ कि राखी भाभी का देखने का नजरिया कुछ अलग है और मेरा अलग है। शायद आप सही कह रही हैं। तो बताइए ना क्या बात, बता दीजिए। भाभी, मैं प्रीता से मिलने पुलिस स्टेशन गई। अच्छा? जेन्युइनली माफी मांगना चाहती थी उससे। आप मुझे जानती है ना, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। मैंने उससे माफी मांगी, पर जब मैं वहां से निकल रही थी तब करण ने मुझसे कहा, बुआ आप भी मेरी वाइफ के साथ थोड़ा स्वीटली बिहेव करना हो ना, पंगा हो जाएगा। क्या? ऐसा कहा करण ने? हाँ भाभी, मेरे करण ने आज तक मुझसे मजाक में भी ऐसी बात नहीं की। बहुत प्यार करता है मुझसे। आई एम श्योर प्रीता अरोरा ने करण का ब्रेन वॉश कर दिया होगा। प्रीता नहीं जानती थी ना कि मैं पुलिस स्टेशन आने वाली उससे माफी मांगने। मेरे वहां जाने से पहले ही उसने करण को मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा। आप गलत सोच रही हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कह रही हैं, लेकिन मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि प्रीता करण का ब्रेन वॉश कर रही है।
वैसे करे ना, ये प्रीता है ना, बहुत स्मार्ट लड़की निकली है। वो कृतिका को बहुत अच्छे से जानती है कि वो चुप नहीं रहेगी ज्यादा दिन तक, सब कुछ बता देगी घर में कि प्रीता ने उसकी मदद की। और देखिए वही हुआ, प्रीता जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब तो प्रीता इस घर की खास सदस्य बन गई है, उसके खिलाफ कोई भी एक लफ्ज नहीं बोल सकता।